ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 47-48 और भाग 3। बाड़े में साई समाधि। बाबा के अंतिम श्री वचनों को आदरपूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बुट्टी बाड़े में रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राहता से सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग आकर वहां एकत्र हुए। सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल बम्बई से अमीर भाई और कोपर गांव से मामलतदार भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं हैं। तब उन्होंने मतदान करवाया और पाया कि बहुमत बाड़े के पक्ष में ही है। फिर भी वो इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक समझते थे। तब काका साहब स्वयं अहमदनगर जाने के उद्यत हुए, परंतु बाबा की प्रेरणा से विपक्षियों ने भी प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन सब ने मिलकर अपना मत भी बाड़े के पक्ष में ही दिया। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ बाड़े में लाया गया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने को थी। सच तो यह है कि बाबा मुरलीधर बन गए और बाड़ा समाधि मंदिर एवं भक्तों का एक पवित्र देवस्थान जहां अनेक भक्तों आया जाया करते हैं और अभी भी नित्य प्रति वहां कर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाला साहेब भाटे और बाबा के अनन्य भक्त श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसे प्रोफेसर नारके को देखने में आया कि यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ और उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा, जिससे उनके शरीर पर से कफनी बिना चीरे हुए सरलता से निकाली जा सकी। ईंट के 2 टुकड़े हो गए। बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक अपशकुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना थी। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टिकाते थे और रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रखकर शयन किया करते थे। यह अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वह ईंट अपने हाथ से उठाई और दुर्भाग्यवश ईंट वो हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें उसका बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगे, ये ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और इसने आज मेरा साथ छोड़ दिया। फिर भी 72 घंटे की समाधि हुई। इसके 32 वर्ष पूर्व बाबा अपनी जीवन रेखा पार करने का एक प्रयास कर चुके थे। 1886 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा रोग से अधिक पीड़ा हुई और इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया। अतः उन्होंने भगत मालसापति से कहा कि तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना। यदि मैं वापस आया तो ठीक, नहीं तो उस स्थान पर एक स्थान को इंगित करते हुए मेरी समाधि बना देना, 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लेट गए और उनका श्वास बंद हो गया और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनके शरीर में प्राण ही न हो। सभी लोग, जिसमें ग्रामवासी भी थे, वहां एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर को उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधिस्थ कर देने का निश्चय करने लगे। परंतु भगत मालसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वे 3 दिन तक उसकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने पर रात को लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखाई पड़े। स्वच्छ अनुसार पुनः चालू हो गया और उनके अंग प्रत्यंग हिलने डुलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिया और करवट लेते हुए पुनः चेतना में आ गए। तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई।